28 मई को मोदी की अग्नि परीक्षा है। वैसे तो 28 मई को देश की नई संसद का उद्घाटन होना है, फिर अग्नि परीक्षा कैसी हो गई, इस बात को आप समझिए। दरअसल यहां पर उद्घाटन होना है और उद्घाटन के लिए एक ही सवाल सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि द्रौपदी मुर्मू जी, देश की राष्ट्रपति, पहली महिला आदिवासी, देश की प्रथम नागरिक, उनको आखिरकार उद्घाटन के लिए क्यों नहीं बुलाया जा रहा, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो है मैं आपको कुछ एक चीजें बताऊंगा, कैसे जो है वो ओम बिरला साहब इस पूरे प्रकरण को लेकर के कि यहां पर ये क्यों नहीं बुलाई जा रही हैं, राष्ट्रपति जी को यहां पर क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, इसको लेकर के ओम बिरला पर भी सवाल है। और इसके साथ साथ जो है मैं आपको वो चीजें भी बताऊंगा, जब चुनाव के समय पर जब मोदी जी की पार्टी की तरफ से द्रौपदी मुर्मू जी को जब उम्मीदवार बनाया गया तो कैसे बातें कही गई थी, किस तरह से जो है बढ़ा चढ़ा करके बातें बताई गई थी, और कैसे जो है विपक्ष के जब उम्मीदवार थे उनको कैसे दरकिनार करने का और कैसे उनको कमतर करने का प्रयास जो हुआ था। और उसके साथ साथ ये देखिए, दिखने और छपने का जो मोदी जी का जो पुराना शौक है, वो गुफा में कैमरा लेकर के चले जाते हैं, वो माता जी के पास में केवल अकेले दिखाई देते हैं, चाहे खाने की बात हो चाहे पैर धोने की बात हो। और अब इसको लेकर के एक बड़ी जो है विवाद इसलिए भी है कि सावरकर की जयंती को आखिरकार क्यों चुना गया, 28 मई का दिन, सावरकर की जयंती का दिन आखिरकार क्यों चुना गया, और विपक्ष इसको लेकर के किस तरह से हमलावर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन शुरुआत यहां से करते हैं, शुरुआत यहां से करते हैं कि राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया गया। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि देश की पहली प्रथम नागरिक है, कोई भी राष्ट्रपति होता है वो देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। और एक बात जरा आप सोचिए, आपके घर में शादी है, ब्याह का कोई बड़ा फंक्शन है, कोई जो है गृह प्रवेश का मौका है, जन्मदिन का मौका है, और कोई बड़ा फंक्शन है घर के अंदर, और घर का मुखिया ही अगर उस फंक्शन के अंदर ना हो तो फिर क्या कहेंगे। अगर आपके घर में कोई बड़ा प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम के अंदर आपका मुखिया ही नहीं है तो जचेगा क्या। और लोग जो रिश्तेदार आएंगे वो भी, उनकी आंखें भी ढूंढेंगी उनको, जो पड़ोसी आएंगे उनकी आंखें भी ढूंढेंगी उनको कि वो नहीं दिख रहे, बाबूजी नहीं दिख रहे, माताजी नहीं दिख रही। सोचिए जरा इस बात को। और सवाल एक सीधा सा और भी है, सवाल सीधा सा ये भी है कि आखिरकार वजह क्या है। ना तो जब ये भूमि पूजन किया गया उसमें जो है वो रामनाथ कोविंद जी को जो है उस वक्त बुलाया गया, और ना ही जो है वो अब द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाया जा रहा है। इसके पीछे वजह क्या है, इस समझ से परे है। क्यों नहीं जो है मोदी ये मौका देते हैं। राम मंदिर जन्मभूमि की बात हो चाहे देश के संसद के उद्घाटन की बात हो, अकेले मोदी ही नजर आते हर जगह पर। वैसे मोदी बात करते हैं अंत्योदय की। अंत्योदय का मतलब होता है आखिरी पंक्ति के अंदर आखिरी व्यक्ति, वहां तक जो है उसकी भी बात होनी चाहिए, और वो आखिरी व्यक्ति जो पहला व्यक्ति माना जाना चाहिए। और इसी क्रम में मोदी कहते हैं कि पहले की सरकारें जो है वो ये देखती थी कि देश का आखिरी गांव, हमने नाम बदल करके कहा कि देश का प्रथम गांव है। तो मोदी जी इन चीजों में बड़ा यकीन करते हैं और इन चीजों को बड़ा बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। लेकिन जब बात यहां पर आती है, जब बात बड़ी होकर के सामने आती है, तो फिर जो है चीजें उसमें छिटकती हुई नजर आती हैं। अब देखिए ओम बिरला साहब, इनके ऊपर सवाल क्यों है। इनके ऊपर सवाल यह है कि ओम बिरला साहब जो है उनको न्योता देना चाहिए था बाकायदा। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को न्योता दिया, इनको राष्ट्रपति जी को भी न्योता देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया गया। और ये क्या, एक सवाल ये भी रहेगा, इसमें जो है इनकी पोजीशन, इनका जो पद है वो ऐसा हो जाता है, क्या इनकी खुद की जो है ये डिसाइड इन्होंने किया होगा कि वो उनको न्योता ना जाए और इन्हीं को न्योता जाए, या न्योता गया है, वो बात अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है, ना जाने क्या बात है। अब दूसरी उसके बाद में ये भी आप देखिए कि किस तरह से जो है चीजें चली थी चुनाव के समय पर। चुनाव के समय पर बताया गया कि देखिए पहली महिला आदिवासी महिला है जिनको मोदी बनाने जा रहे हैं। लेकिन एक चुनावी गणित मैं आपको बताता हूं, जिस वक्त में इनको उम्मीदवार बनाया गया था उस वक्त में दो राज्य ऐसे थे, उड़ीसा और झारखंड। उड़ीसा और झारखंड दो ऐसे राज्य थे जो मोदी जी को इनके नाम पर ही समर्थन दे रहे थे। और झारखंड में कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है, उसके बावजूद हेमंत सोरेन ने इनको समर्थन दिया था, द्रौपदी मुर्मू जी को। और ऐसे ही बीजेडी, उनके सामने भी समस्या खड़ी हो गई थी। और किस तरह से जो है वो उस वक्त में यशवंत सिन्हा ने जो है पूरा माहौल बनाने की कोशिश की, पूरा विपक्ष एकजुट हुआ था। और इसीलिए जो है वो कहा जाता है कि द्रौपदी मुर्मू जी को जो है
वो नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए, क्योंकि चुनावी गणित जो फंस गया था और मोदी जी किसी भी तरीके से राष्ट्रपति जो है विपक्ष का जीत जाए इस बात को कबूल नहीं कर पाते। खैर उसीलिए जो है ये सारी बातें हुई, ये भी बताया जाता है। अब दूसरी बात ये देखिए, दिखने और छपने का जो मोदी का जो शौक है उसका कोई मुकाबला नहीं है। अब ये गुफा है जिसमें मोदी गए थे, ये देखिए मोदी बैठे हैं यहाँ पर और मोदी के सामने खिड़की लगी है। इसमें डिस्टेंस जो है वो दिख रहा है कि इस गुफा के अंदर 5 फीट का भी नहीं है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर एक कैमरा आपके साथ में रिकॉर्डिंग है, हमारे अंदर भी डिस्टेंस है, इसीलिए आपको थोड़ा पूरा फ्रेम जो है दिखाई दे रहा है, इतना फ्रेम जो है वो आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि थोड़ा दूर कैमरा करके यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो है इतनी पास से रिकॉर्डिंग है कि मोदी का ऊपर का जो हेडरूम, जिसको हम टेक्निकली अपनी भाषा में बोलते हैं, मोदी के ऊपर के सर का जो हिस्सा है वो नजर नहीं आ रहा है। दूसरा, अगर यहाँ से, अब देखिए कैमरामैन ने कहाँ से खड़े होकर के फोटो लिया होगा। और ये केवल गुफा की बात नहीं है, ये गुफा की बात नहीं है, आप जो है मोदी जी जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर इसी तरह से करते हैं। आप देखिए छपने और दिखने का जो शौक है वो देखिए, आप उसको एक और समझिए। पहले जब मोदी के जो शुरुआती फोटो आते थे, जब मोदी नए नए गुजरात से दिल्ली आए थे, तो कुछ उनके फोटो ऐसे थे जो परिवार में कुछ लोग, उनकी महिलाएं जो है या पड़ोस की थी, ना जाने कौन है, वो जरूर जो है पीछे नजर आती थी। लेकिन समय के साथ साथ मोदी अकेले होते चले गए और अकेले जो है उनकी दिखने की चाहत जो बढ़ती चली गई। चाहे वो माता जी के पैर धोने की बात हो, चाहे वो माता जी के साथ खाना खाने की बात हो। अब माता जी यही खाना खाती होंगी, नहीं खाती होंगी जो सेम टू सेम मोदी जी खा रहे हैं, क्योंकि बुजुर्गों का खाना जो है वो नौजवानों से थोड़ा सा या अपने बच्चों से जो है थोड़ा अलग रखते हैं, खिचड़ी दलिया थोड़ा उस तरह से जो है प्रेफरेंस करते हैं। खैर छोड़िए उन बातों को। लेकिन एक जो है वो ऐसी चीज़ें दिखाई देती है बार बार मोदी जी के साथ में, जो अपने आप में सवाल खड़े कर देती हैं कि ये जो फोटो है इसमें कोई ना बच्चे नजर आते हैं, ना कोई परिवार की और महिला नजर आती है, ना मोदी जी के जो भाई हैं। मोदी जी की चली गृहस्थी उन्होंने आगे नहीं बढ़ाई, छोड़ दीजिए चलिए उस बात को कि कैसे जसोदा बहन और सारी बातों को छोड़ दीजिए। लेकिन परिवार तो है ना, मोदी जी के भाई हैं, मोदी जी के भाई के बच्चे हैं, उनको क्यों नहीं, जाहिर सी बात है। तो ये सारी चीज़ जो है वो अपने आप में सवाल खड़े करती है। और दूसरा एक सवाल जो बड़ा खड़ा हो रहा है वो खड़ा हो रहा है इस तस्वीर को लेकर के, सावरकर की जयंती के दिन जो है वो क्यों आखिरकार हो रहा है। क्योंकि सावरकर हिंदू महासभा से जुड़े थे, हिंदू महासभा से जो है वो सावरकर जुड़े, और उसी के साथ साथ जो है इसी हिंदू महासभा से जो है गोडसे। अब सवाल ये है, सीधा सा है, मोदी जी अभी हिरोशिमा के अंदर गए, अभी 2 रोज पहले हिरोशिमा के अंदर जाकर के मोदी जो है वो शीश नवाने का काम कर रहे थे, गांधी जी की मूर्ति का अनावरण कर रहे थे। और आप यहां पर देश की सबसे बड़ी पंचायत, अब इसमें मीडिया में लिखते हैं कि देश में जो है, देश में लोकतंत्र का मंदिर, मुझे लगता है कि वो शायद थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, क्योंकि कई लोग कहेंगे कि मस्जिद लिखिए, कोई लोग कहेगा कि चलिए लोकतंत्र का चर्च लिखिए, आप कोई कुछ भी कहे, तो इसलिए आप उसको पंचायत मानिए। देश की सबसे बड़ी पंचायत, उस पंचायत का उद्घाटन हो रहा है, नई पंचायत बन रही है, और इस पंचायत को उद्घाटन करने की जो तारीख है वो सावरकर के नाम पर है। और सावरकर उसी हिंदू महासभा से आते हैं जिस महासभा से गोडसे आते थे, और जिस गोडसे ने हमारे देश के, हमारे राष्ट्रपिता की हत्या की। तो सोचिए क्रोनोलॉजी अपने आप में सही है क्या, यह भी एक सवाल है। अब इसको लेकर के एक पहलू और भी है, एक पहलू इसको लेकर के यह है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की कई पार्टियां हो सकता है इसका बहिष्कार कर दें, क्योंकि राहुल गांधी ने कह दिया कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। राहुल के ट्वीट की जो भाषा है वो इस तरह से होती नहीं कि वो स्पेसिफिक किसी चीज पर इतना जोर देकर के बोले, लेकिन उन्होंने पूरा जोर देकर के बोला है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। दूसरा, आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि भाजपा आरएसएस की सरकार में राष्ट्रपति का पद दिखावट का पद रह गया। तो अब सवाल जो है वो मोदी के ऊपर आ गया और मोदी जी की अग्नि परीक्षा है। क्या इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए, ठीक है आप सावरकर को पसंद करते हैं, सावरकर के दिन जो है आप ले आए, और दूसरा कोई कारण समझ में नहीं आता है 28 तारीख क्यों है। बहुत सारे जो है वो बड़ा तबका देश का ये मानता है कि 14 अप्रैल को होना चाहिए था, लेकिन ना जाने क्यों जो है ये 28 मई को हो रहा है, या फिर जो है अभी करवाना ही है। नई संसद में जो कुछ मोदी ने सोच के रखा हुआ है कि इस संसद के अंदर पहले आते ही जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है वो लेकर के आना, ना जाने क्या है मोदी के मन में। लेकिन ये सारी चीजें जो है वो मोदी के ऊपर सवाल बनकर के खड़ी हो गई है कि आखिरकार क्यों जो है वो आप,
ठीक है, आप सावरकर के दिन करिए, आप उस संसद के अंदर और ना जाने क्या कानून लेकर के आना चाहते हैं, क्या किस तरह से उस संसद को चलाना चाहते हैं, वो सारी बातें आपकी जगह पर हैं और वो सारी बातें होंगी, वो उसको देश भी देखेगा। लेकिन क्यों नहीं इस तस्वीर में यहां पर बीच के अंदर आप ही को बैठना है, ऐसी क्या वजह है? इस तस्वीर में यहां पर जो है वो बीच के अंदर यहां पर द्रौपदी मुर्मू जी क्यों नहीं बैठ सकती? सवाल सीधा सा है। सवाल बस केवल इतना सा है कि आपके घर में एक बड़ा प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम के अंदर घर का मुखिया नहीं है, तो क्या आपको ठीक लगेगा? क्या वहां पर आने वाले मेहमानों को ठीक लगेगा? और क्या वो फोटो जब बाद में लोग देखेंगे 10-20 साल के अंदर तो पूछेंगे नहीं कि रवि उस वक्त तो तुम्हारे दादाजी थे ना, सुनील उस वक्त तो तुम्हारी मम्मी जी थी ना, तो ये फोटो में तो नजर नहीं आ रही, उस दिन कहां गई हुई थी? पूछते तो है ना, तो पूछेंगे जरूर कि ये जो उद्घाटन हुआ उस वक्त राष्ट्रपति जी क्यों नहीं थी? आज की बात नहीं है, ये सवाल आज खत्म नहीं होगा, सैकड़ों साल तक मोदी जी को ये सवाल जो है वो पीछा करता रहेगा। तो बहरहाल देखने वाली बात यह है कि मोदी अपनी इस अंतर्द्वंद में अपने आप को पीछे करते हैं, अपनी इस अग्नि परीक्षा के अंदर अपने आप को पीछे करते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी को स्थान देते हैं, या कुछ भी हो जाए मोदी जी को रहना है, मोदी जी को उद्घाटन करना है, कोई जो मर्जी बोलता रहे, मोदी जी को फर्क नहीं पड़ता है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।